अपने जीवन में होप नहीं लूज़ करनी चाहिए, और ना ही आपको कभी नेगेटिव बोलना चाहिए अपने लिए। और इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपकी वाक्य में सिद्धि है। पहले 2 घर मैंने देखे हैं, तो तीसरे में आपको मैं बोलूँ कि ये आपका वाक्य सिद्धि है। आप जो बोलेंगे मैनिफेस्ट करेंगे वो सच में होने लगेगा। आपको मैं बताऊं कि आपके ऊपर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है, इसलिए आप हमेशा मैनिफेस्टेशन जो करें वो पॉजिटिव करें। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन से आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। ठीक है, आपके पड़ोस में जिम हो सकता है, और पड़ोसियों से नाली बहने की वजह से पानी उनी जो बह जाकर आ जाता है घर भर में, तो इस सब की लड़ाई वगैरह भी देखी जा सकती है। आपके माउथ में अल्सर हो सकता है। और किचन जो है, क्या कहते हैं, में कैसा खाना बनाती है ये तो नहीं पता, पर किचन में थोड़ा सा आप कमज़ोर होंगी, खाने बनाने में आप कमज़ोर होंगी। और आपके यहाँ जो खाना बनता होगा ना वो जली हुई कढ़ाई में ही बनता होगा। इवन दो नॉन स्टिक बर्तन होंगे तो वो ऐसे ही पड़े होंगे, बिना साफ़ सुथरा किए, ऐसे नए के नए पड़े हुए। तो कम से कम उनको साफ़ कर दी तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे वेज डाइट आपके लिए बहुत अच्छा है, नॉन वेज खाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, और इसमें ये देखना है कि आपके पड़ोस में कोई बहन बेटी तो नहीं मर रही है। ठीक है, आपके पड़ोस में, आपके नहीं, आपके पड़ोस के में कोई बहन बेटी तो नहीं मरी। और किन्नर उन्नर से किस तरीके का संबंध है, कोई आसपास किन्नर रहता है, और आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है जिनके सारे दांत टूट गए हैं। ठीक है, और ये पराक्रम का घर है, तो यहाँ पर पराक्रम में थोड़ी बहुत कमी तो आ ही सकती है। कि मतलब यूजुअली जैसे आप जीत तो जाओगे, लेकिन बहुत उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई भी आपका रिलेशन होगा उसमें आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको यूजलेस एल्डर ब्रदर मैंने बता ही दिया कि आपके जो बड़े भाई होंगे वो भी यूजलेस होंगे, आपके ज़्यादा कोई काम नहीं आएगा। पर यहाँ पर मंगल की प्रेजेंस आपको प्रोटेक्टिव बना देती है अपने छोटे भाई बहनों के प्रति। आप उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। और 11th हाउस यहाँ पर बैठा हुआ है, और उसमें शनि की शक्ति है, और मंगल और बुध के घर में बैठा हुआ है, तो आप कम्युनिकेशंस में यहाँ फिर से लकी हो जाएंगी। ठीक है, पोस्टल सर्विस, कुरियर सर्विस, यूट्यूबर, टीवी, ये सब में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए। आपको छोटी जर्नीज़ बेनिफिट करती हैं, छोटी छोटी जगह आपको दाएं बाएं जाना और वहाँ से आना, उससे आपको फाइनेंशियल गेंस और रेपुटेशन दोनों मिलती है। और यहाँ पे जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे, और आप अपनी आवाज़ से कोई बहुत अच्छा काम कर सकती हैं अपनी लाइफ टाइम में, अगर आप ट्राई करें तो। और आप बहुत ही ब्रेव हैं और किसी से नहीं डरती हैं। और चौथे घर में जब हम आते हैं तो यहाँ हम 12वां घर देखते हैं। अब फिर 12th हाउस देखते हैं, तो हाउस नंबर, तो 12th हाउस यहाँ पर 4th हाउस में आकर बैठा हुआ है, तो क्या रिजल्ट होंगे। तो 4th हाउस किसका घर है, वाटर का घर है, मदर का घर है, सुख का घर है, होम का घर है, कार्स का घर है, लग्जरी का घर है, मेंटल पीस और हेल्थ का घर है। 12th हाउस किसका घर है, एक्सपेंडिचर का, डिस्टेंस का, सुपर सेपरेशन का, हॉस्पिटल का, फॉरेन ट्रैवल्स का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स का, मेंटल इलनेस का, प्रॉब्लम्स का, एनजीओ का, चैरिटी का, मेडिटेशन का। यहाँ पे जो जातक है वो अपने घर से दूर जाता दिखाई पड़ता है। ठीक है, और दूसरी जगह जाकर बसने के लिए तैयारी कर रहा होता है। और यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस हो सकता है, आपके घर का लॉस हो सकता है, या आपके माता जी जो है थोड़ी बीमार हो सकती हैं। और आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते होंगे अपने घर पर ही, और ये आपका प्रोफेशन भी हो सकता है। मेडिटेशन के लिए आपके पूरी कुंडली में बहुत अच्छा इंडिकेशन है, भगवान का हाथ है आपके सिर पर, इसलिए मेडिटेशन बार बार आ जा रहा है हर घर के अंदर। कि मेडिटेशन से आपको विशेष फल मिल सकता है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके जीवन के लिए। प्रोफेशनली भी इसको आप सिखाएं लोगों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपको फोर्स किया जाएगा आपके घर से दूर जाने के लिए अपनी लाइफ टाइम में,
कि आप अपने घर से हटा दी जाए, ना चाहते हुए भी आपको घर छोड़ना पड़ेगा। और आप यहाँ पर अपनी फैमिली पे स्पेंड कर रहे हैं पैसा, और वो भी यूज़लेसली। फैमिली मेम्बर्स, आप फैमिली जो है यूज़लेसली आपका पैसा खर्चा करवाती है, पर फिर भी करते हैं। तो सभी को करना चाहिए, अच्छी बात है, पर कई बार हम नहीं चाहते हैं कि ये खर्चा करें, लेकिन लोग ज़बरदस्ती करा देते हैं। तो इसकी वजह से हमारी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पर ये कांस्टेंट कॉरल्स देता है किसी माँ या माता जैसी कोई फिगर से आपके साथ, ठीक है। और आप यहाँ पे मैंने बताया कि आप लैंड और प्रॉपर्टी लूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, लोन लेकर जा सकते हैं, स्टडी करने के लिए जा सकते हैं, काम करने के लिए जा सकते हैं। 12th हाउस यहाँ पर आपको बैठा बैठा हिडन एनिमीज़ भी दे देता है। आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं आपकी लाइफ टाइम में, ठीक है। और आप एसोसिएट हो सकते हैं हॉस्पिटल से, जेल से, और मेंटल असाइलम से, और यूनिवर्सिटी से, फॉरेन सेटलमेंट से। और ये सब एज अ प्रोफेशन भी आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये सब 4th हाउस में बैठे हुए हैं। अब 5th हाउस में जब हम आते हैं तो हाउस नंबर 5 हैज़ हाउस नंबर 1, तो फर्स्ट हाउस इन 5th हाउस, ऐसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। अब 5th हाउस जो है वो किसका घर है? 5th हाउस पिता का घर है, और फर्स्ट हाउस किसका है? बॉडी का घर है, और मंगल की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। आपको कोई भी चीज़ सीखना हो तो आप बहुत ही तेज़ी से सीख लेंगे। और मतलब जैसे एक बार किताब पढ़ा और उसे फिर प्रैक्टिकल करना है, तो आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। किताब पढ़कर तुरंत प्रैक्टिकल कर लेना, ये आपकी विशेषता होगी। और ये आपको यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि आपके पूर्व जन्म में आपने कोई बहुत ही अच्छे काम किए हैं, और आप एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र आत्मा है। यहाँ एजुकेशन के लिए भी अच्छे इंडिकेशन है। और आपको अपनी एजुकेशन के लिए तो कंसर्न रही होगी, आपको अपने बच्चों के लिए भी इस वजह से, मतलब स्टडीज़ के लिए बहुत ही कंसर्न रहती होंगी, बहुत ही ज़्यादा आपको टेंशन रहती होगी बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होती रहे। और आप पूरे लाइफ टाइम स्पिरिचुअल लोगों के साथ अटैच रहेंगी। और आप यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता है राजा, ठीक है। जब मंगल के साथ बैठ जाता है तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क लेने से बहुत हिचकिचाती हैं। आप बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप हैं, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, कुछ नया ना करो, जैसा खींच रहा है वैसा खींचते रहो। और आपको फिर यहाँ पर एक मेल चाइल्ड तो ज़रूर होना चाहिए। आपके बच्चे लकी होंगे और आपके पिता भी लकी होंगे। और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक राजाओं की तरह होगी, कि जैसा एक राजा और सेनापति मिलकर खड़े होते हैं, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी होगी। और यहाँ पर वैसे ही तरीके से आपको विक्ट्री भी मिलेगी। आपकी लाइफ में विक्ट्री तो मिलेगी, पर हमेशा स्ट्रगल के बाद मिलेगी, और ये स्ट्रगल करने में आपको मज़ा भी आएगा। आप कई बार गिरेंगी, उठेंगी, लेकिन हमेशा उठकर चलेंगी, और अंत में अपनी लाइफ को एक बहुत ही ऊंचे मुकाम तक ले जा सकती हैं। और विक्ट्री आपकी लाइफ में श्योर है। आप गिरते वक्त ये ना सोचे कि मैं गिरी नहीं है, और ऊपर उठने के लिए शक्ति भगवान आपको दे रहा है। आपके टारगेट्स और ऊपर और बड़े हैं, और आप अपनी पूरी बॉडी झोंक देती हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने पिता के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप अपनी पूरी तन मन धन से लग जाती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट हों, और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही ब्रेव बना देता है, और आपके शत्रु आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। आप धड़ाधड़ सबको साफ कर देंगे। ये यहाँ पर फिर से राजयोग जैसी एक स्थिति देता है। अब जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से देखने पे तो लगता है कि आपको गवर्नमेंट की साइड से भी अप्रिसिएशन मिल सकता है, पुलिस भी आपकी हेल्प करेगी लाइफ टाइम, और आपको बच्चों से कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे, बच्चों से रिलेटेड कोई इशू नहीं होंगे। हो सकता है एक बार मैं बोलूँ कि सिजेरियन बच्चे हो सकते हैं आपको, लेकिन कोई इशू नहीं है एज सच। बच्चे भी बहुत ही अच्छे होंगे और ऊंचा नाम करने वाले होंगे।
अब हाउस नंबर 6 में हम जल्दी से आते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है और हाउस नंबर 6 के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर वक्री राहु बैठा हुआ है। तो हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 6 एंड विथ वक्री राहु, मतलब वक्री राहु के साथ यहाँ पर बैठे हुए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि 6th हाउस में राहु जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है रोग ऋण शत्रुओं के लिए। पर यहाँ हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे शुक्र की भी तो स्थिति है और शुक्र एक फीमेल प्लैनेट है और नंबर 2 फैमिली मेम्बर्स का प्लैनेट है, बैंक बैलेंस का प्लैनेट है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस यहाँ पर 6th हाउस में आकर बैठ गया है। तो यहाँ पर ये आपके घर वालों के साथ रिलेशन ख़राब करा देगा। आपको यहाँ मेडिसिन का काम करना चाहिए और रिलेशन में सब्र से काम लेना चाहिए, बेसब्र हो के लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और लोगों की यहाँ पर अगर आप हेल्प करती रहेंगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको जब भी आप कभी किसी पे ब्लाइंड फेथ करेंगी ना, आप धोखा खाएंगी। किसी पे आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। आप जॉब करें तो भी अच्छा है, ठीक है। अगर आप जॉब करना चाहें तो भी आपके लिए यहाँ से कॉम्बिनेशन अच्छा दिखाई पड़ता है। और ये घर किसका है? बुध और केतु का है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अब मैंने तो आपको अभी तक देखा नहीं है, पर आप अपना जो कपड़े पहनने का स्टाइल है उस पर बहुत ध्यान दें, ठीक। मतलब उल्टा पुल्टा नहीं, जो भी पहना, घर से निकले तो कुछ भी पहन के निकल गए, कुछ भी वैसा ऐसा, इस तरीके का स्थिति आपका होगा कि उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन कर निकल गए कि लोअर पहना है उसके ऊपर हमने शर्ट पहन लिया। अब लोअर के साथ तो टी शर्ट चलनी चाहिए। अब जैसे कि मतलब कुछ भी अटपटा तरीके का कपड़ा आप पहनती मुझे यहाँ से दिखाई पड़ती हैं और ये आपको सही करना चाहिए। इससे आपके रोग ऋण शत्रु इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये भले एक छोटी सी क्रिया है पर आपको सच धज कर और सही से रहना चाहिए। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपके कपड़ों को अव्यवस्थित कर देता है। और आपको शादी उसी घर में करना चाहिए जिस आदमी का कोई भाई हो। अगर इनका कोई, आपके हस्बैंड का कोई भाई नहीं है तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब वो बीमार पड़ेंगे आपके हस्बैंड, तो आपको उनके भाई के ही थ्रू उनको मेडिसिन दिलवानी चाहिए, उससे उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे प्रभाव मिलेंगे। और यहाँ पर एक बात बताऊं कि 2nd हाउस शुक्र का है, तो शुक्र की एक एनर्जी यहाँ 6th हाउस में आएगी। तो कम से कम आप अपनी वैल्यू आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको एक सजेशन दूं तो आप अपना फ़ोटो जो है ईस्टर्न वॉल पर लगा लीजिए। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक रोग ऋण शत्रुओं की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। राहु यहाँ बैठकर सबको मार तो रहा ही है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन कई ऐसे मैलिफिक इफेक्ट यहाँ पर दूसरे घर की राशि हाउस नंबर 2 यहाँ बैठकर देने लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप सज धज कर रहें, टिप टॉप रहें, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जब भी आप अव्यवस्थित कपड़े पहनेंगी तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको एक तरफ इस तरह की प्रॉब्लम्स देता है, दूसरी तरफ आपको इम्यून सिस्टम मजबूत दे देता है, आपको पैसे कमाने का धुन भी दे देता है और शेयर वगैरह जो है इससे भी आपको अच्छा पैसा प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। आप जो दूसरे सेक्स के लोग हैं उन्हें अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है उससे आपको अट्रैक्शन देता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक ऐसा भी कॉम्बिनेशन देता है कि 99 पे तक काम पहुँचा और बन नहीं पाया, छूकर वापस आ गए। और यहाँ पर आपको जो भी आप काम करते हैं उसके लिए प्रेज नहीं करता कोई, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन यहाँ बैठकर आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है फिर से आपकी मैरिज पे। आपको प्रेज करना, जो भी आप काम करें उसके लिए आपको प्रेज सुनना ज़रूरी है। अगर लोग आपकी प्रेज नहीं करेंगे तो आप उनसे नाराज़ हो जाएंगी। और यहाँ पर शादी के लिए बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन है, डिवोर्स जैसा दिखाई पड़ता है। यहाँ लो कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है
शादी के टाइम। और यहाँ पर आप अपनी मैरिज से खुश नहीं रहते, आप अपनी मैरिज में कमिटेड भी नहीं रहते, आप अपनी मैरिज में से निकलना चाहते हैं और परेशान रहते हैं, ठीक है। और बहुत ही आर्गुमेंट्स होते हैं मैरिज में। और एक मैं और कॉम्बिनेशन बताऊं कि मुझे याद आ गया यहाँ पे बैठे बैठे कि यहाँ पर अगर शनि और सूर्य होते तो फिर आपको बैड ओडर्स की प्रॉब्लम होती। 6th हाउस में शनि और सूर्य जो है, मैंने चेक किया, लोगों को जो गंदी बदबू नहीं आती, मैस्कुलिन स्मेल, वैसी टाइप की स्मेल आने लगती है पसीने की। तो खैर इनके उसमें तो नहीं है। तो यहाँ पर आगे देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि पति पत्नी को और पत्नी पति को शांत से रखे तो ही घर चल सकता है, अदरवाइज़ नहीं चल पाएगा मैरिज में। और यहाँ पे यूट्रस प्रॉब्लम देता है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देता है, और ग्रोथ करने के लिए आपको यहाँ पे कर्ज़ लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप कर्ज़ लेते रहेंगे तो आपको जीवन में ग्रोथ मिलेगी, है ना। मज़ेदार कॉम्बिनेशन कि आप लोन लेते रहेंगे तो आपके जीवन में हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। आपका एक बहुत ही अच्छा नेचर है और आप बड़े आसानी से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी यहाँ कहे जा सकते हैं बिकॉज ऑफ राहु, ठीक है। और यहाँ पर जो क्या कह सकते हैं, थोड़े गायनेक जैसे प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अपने हस्बैंड को बोलिए कि वो नंगे पैर ना चलें, आप खुद भी नंगे पैर ना चलो, चप्पल हमेशा डाल कर चलो। और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर सामान आप लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये नहीं कि पूरी पेमेंट कर दें, इंस्टॉलमेंट पे लेंगे तो आप हमेशा इंस्टॉलमेंट चुका ले जाएंगे। इंस्टॉलमेंट पे सामान लेना आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ कि आपको अपने गले में एक सोने का टुकड़ा धारण ज़रूर करना चाहिए। और आपको यहाँ पे बड़ी ही ज़्यादा संभावना दिखती है कि बड़ा धन मिल जाए, लॉटरी निकल आए। शेयर्स वगैरह से तो मैंने बोला कि अच्छा आपको फल मिलेगा। और आपका पब्लिक लिंक और सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बात बताऊँ कि अगर आपने शादी करी है और आपके हस्बैंड अकेले हैं, उनका कोई भाई नहीं है, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। और चांदी की गोली अपने पास रखेगा तो आपके कर्ज थोड़े से कम हो जाए। अगर मान लीजिए कि आपको लगे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो रहा है, तो फिर उसके बाद आप ये चांदी की गोली रख सकते हैं, इससे कर्ज कुछ कम होगा, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि आप अपने जो ऑफिस है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते होंगे। वहाँ पर आपके और फैमिली मेम्बर्स भी होंगे और उनके साथ वहाँ पर आप ज़्यादा खुश रहते होंगे बजाय इसके कि अपने घर परिवार में जाने से। आपको काम करना ज़्यादा पसंद है, काम के लोगों के साथ रहना उठना बैठना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर आपको एक हस्बैंड दे सकता है राहु की प्रेजेंस और सेकंड हाउस की प्रेजेंस, जो कि अब्यूजिव हो, जो गाली गलौज करता हो, और आप भी गाली गलौज करती होंगी। और क्योंकि राहु यहाँ पे आपको दबना नहीं सिखाएगा, आप अपने एनिमीज़ को क्रश कर डालेंगे। और लोन से तो मैंने आपको बताया कि आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपके फैमिली मेम्बर्स को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक, आपको नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको राहु ऑसम हीलिंग पावर भी दे देता है। ये कई ऐसे कॉम्बिनेशन है जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस भी मिल जाती है, राहु यहाँ बैठा होता है तो, ठीक है। और यहाँ पे राहु आपको एक ऐसी शक्ति देता है कि आप किसी को पानी भी मंत्र फूंक कर दे देंगी ना तो वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से आपको एक दो चीज़ें लगातार आपकी कुंडली में आ रही हैं कि आपके ऊपर भगवान का हाथ है। आप मंत्र फूंक के किसी को दे रही हैं तो उसकी तबीयत तक सही हो जा रही है। अब राहु यहाँ पर 6th हाउस में बैठा बैठा बुध और केतु के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये 12th हाउस जैसा एस्पेक्ट दे सकता है। अच्छा, तो
हमें बुध चेक करना चाहिए कि बुध जो है 12th हाउस में है कि नहीं। अब देख रहे हैं कि बुध और केतु बैठे हुए हैं 12th हाउस में, तो ये यहाँ पर 100% कॉम्बिनेशन बहुत ही वीक बना देता है। ठीक है, यहाँ पे भाई से आपकी लड़ाई हो सकती है, पर पैसा आपका बर्बाद हो सकता है, मिट्टी में मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे कर्ज भी धीरे धीरे कर बढ़ सकता है। और यहाँ पर आपको एक पालतू कुत्ता ज़रूर पाल लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका शनि उच्च का है, तो काफ़ी हद तक आपको जो ये हॉस्पिटल और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ पर जो गड़बड़ सड़बड़ प्रॉब्लम आएंगी, बुद्धि ब्लॉक जैसी चीज़ें, ठीक है, कि सब खराब हो जाए, सब हाथ से फिसलता निकलने लगे, ये इन सब चीज़ों में कुत्ता पालने पे थोड़ा सा आपको लाभ मिलेगा। 6 नीले फूल अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज करवा के शुक्रवार को सरस्वती जी को चढ़ाइए, शमशान में चढ़ाइए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पर आपके हमेशा मैं फिर बोलूँगा 99 पर आकर काम रुक जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको जाते जाते और बता दूँ, 6th हाउस में जो आपकी कॉम्बिनेशन है, इसमें आपकी फैमिली आपकी दुश्मन हो जाएगी। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। जो ऊट पटांग चीज़ होती तो मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ, और गलत बात मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। जो मुझको लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और अब हम आते हैं हाउस नंबर 7 में। यहाँ पे 3rd हाउस लिखा हुआ है, मतलब 3rd हाउस इन 7th हाउस। तो अब यहाँ पे आपको ये बिजनेस एक हाथ पर ऑन वन हैंड आपको एक्सीलेंट बिजनेस स्किल दे देगा। ठीक है, और जब बिजनेस स्किल्स आपको अच्छे दे देगा, तो ये दूसरी तरफ शुक्र आपका देखिए, तो उसके हिसाब से मैं देखूं तो आपकी यहाँ पे फिर से लड़ाई होते दिखाई पड़ती है मैरिड लाइफ में, और लोकप्रिय होते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आप अपनी बातों से लोगों को रिझा सकती हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लगन तो हमारा स्ट्रॉन्ग है ही है। ठीक है, तो लगन स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके मित्रों से हैं, वो सब अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पे 3rd हाउस की प्रेजेंस जो है, ये मंगल और बुध की शक्ति ले आ रही है। तो एक तरफ ये आपको एक ऐसा हस्बैंड देती है जो कि अति कामुक है, हु इज़ वेरी लस्टी। दूसरी तरफ मंगल की जो एनर्जी यहाँ पर पहुँच जाती है, ये यहाँ पर फिज़िकल अब्यूज़ को भी दिखाती है कि आपके हस्बैंड के साथ आपकी मैरिड लाइफ में हाथापाई या स्ट्रगल जैसी चीज़ें ज़रूर हो रही होंगी। और अगर इतना नहीं हो रहा है तो कम से कम ऊंची आवाज़ का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो विवाह के अंदर मैं ये देखता हूँ कि ज़बरदस्त उठापटक लगी हुई है, और फिज़िकली भी लगी हुई है। अब इसके बाद हम जल्दी से आगे चलते हैं हाउस नंबर 8 में, और जब हम हाउस नंबर 8 में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि चौथा घर बैठा हुआ है। अब जब भी एक चौथा घर यहाँ पे 8th हाउस में बैठा होता है, तो ये आपको माँ से बहुत इन्फ्लुएंस करा देता है। यहाँ पर आपको जो है मंत्र सिद्धि, वो भी काली माता की सिद्धि, या माता चामुंडा की, या माता दुर्गा की, मंगलामुखी की, कोई भी मातृ शक्ति की सिद्धि आपको दाहिने हाथ से मिल जाती है, चुटकी बजाते ही मिल जाती है। आपके ऊपर फिर से भगवान का यहाँ विशेष आशीर्वाद है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको एक ऐसी माता देती हैं जो कि जादू टोना, काला जादू, डार्क साइड को बहुत मानती हैं, और वो जब तब करती रहती होंगी, और उन्होंने आपके लिए भी ये कराया होगा। यहाँ तक कि आप भी ऐसे कामों से संबंधित हो सकती हैं। माता को आपकी तंत्र की जानकारी होगी, और आपको भी होगी। और आप लोग यहाँ पर अत्यंत धार्मिक, आपका पूरा घर बहुत अत्यंत धार्मिक होगा, और यहाँ पर आपके घर में 100% अशांति बनी रहती होगी। ठीक है, ये यहाँ पर चंद्रमा जैसा इफेक्ट चौथा घर देता है। और यहाँ पर चंद्रमा कैसा हो जाता है, ये नीच का हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपकी जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं लाइफ में, वो सब फेल कर देता है, और आपको ऊपर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अचानक से आने लगती हैं, जिससे आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। आपको हो सकता है टैक्स की भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, और आपको पाइल्स, हर्निया, खांसी, जुखाम, सर्जरी, ये सब यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है,
और कई बार एक कोई आपको डिसीजन लेना होता है तो आप धर्म संकट में फंसे रहती हैं।